ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। यूपी के कांग्रेस नेता हैं ज़ीशान हैदर ने उन्होंने प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग की है। सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मांग की है। यूपी की हार के लिए प्रभारी जिम्मेदार, प्रियंका को यूपी के पदभार से मुक्त किया जाए, उन्होंने ये मांग की है। कहा सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष कैसे जिम्मेदार। एआईसीसी सदस्य हैं ज़ीशान हैदर और उन्होंने अब प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग की है। कहा यूपी के प्रभार से उन्हें मुक्त किया जाए, केवल पीसीसी अध्यक्ष हार के जिम्मेदार नहीं है। कांग्रेस नेता ज़ीशान हैदर ने प्रियंका गांधी के इस्तीफे की मांग की है। एआईसीसी सदस्य हैं ज़ीशान हैदर और बड़ी मांग उन्होंने की है। कहा यूपी की हार का जिम्मेदार सिर्फ अध्यक्ष नहीं है, प्रियंका गांधी प्रभारी रही हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। प्रियंका को यूपी के प्रभार से मुक्त किया जाए, कांग्रेस नेता ज़ीशान हैदर ने मांग की है। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून से ये बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्थल पर पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे शहीदों को। तस्वीरें आपको सीधा हम दिखा रहे हैं देहरादून से। पुष्कर सिंह धामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उससे पहले पहुंचे हैं शहीद स्थल, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। देहरादून के शहीद स्थल पर पहुंचे आंदोलनकारियों को उन्होंने याद किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें आपको सीधा देहरादून से हम दिखा रहे हैं। शहीद स्थल पर पहुंचे हैं और यहां पर शहीदों को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। माल्यार्पण कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शहीद स्थल पर पहुंचे हुए हैं, यहां पर शहीदों को नमन कर रहे हैं, आंदोलनकारियों को नमन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी सत्येंद्र हमें देंगे। सत्येंद्र, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या चल रहा है? सत्येंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए सत्येंद्र के साथ एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर पूरा मीडिया मौजूद है और पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शहीद स्थल पर। कुछ ही देर में हो सकता है मीडिया से बातचीत करें। आपको बता दें कल बहुत बड़ा दिन है पुष्कर सिंह धामी के लिए और इससे पहले शहीद स्थल पर पहुंचे हैं। आंदोलनकारियों को उन्होंने नमन किया, माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। सत्येंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है टेक्निकल इशू की वजह से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं सत्येंद्र से। सीएम धामी कुछ कह रहे हैं। उनके कारण से ही हमें उत्तराखंड राज्य मिला। उन्होंने हंसते हंसते उस समय मैं कहूँ कि अपनी शहादत दी और उनके मन में सपने थे कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से ऐसा राज्य बनेगा जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा। उस राज्य को जो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने सोचा था, उसको बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं कि हम उस दिशा में काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। और शहीद स्थल पर पहुंचे सीएम धामी, आंदोलनकारियों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित। तस्वीरें आपको देहरादून से हम दिखा रहे हैं। उन्होंने आंदोलनकारियों को याद किया, साथ ही कहा उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य उन्हें बनाना है। तो अचानक से शहीद स्थल पर पहुंचे सीएम धामी, उनके साथ तमाम सिक्योरिटी मौजूद है और आपने तस्वीरें भी देखी उनकी, सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। इससे पहले उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और ये तस्वीरें उस वक्त की जब माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आंदोलनकारियों को याद किया उन्होंने। उनके लिए बहुत बड़ा दिन है कल। एक बार फिर से उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड के 12वें सीएम बनने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी और उससे पहले आज शहीद स्थल पर पहुंचे
उनका पहले से ही कार्यक्रम था यहां पर पहुंचने का। यहां पर पहुंचकर उन्होंने आंदोलनकारियों को नमन किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा कि आंदोलनकारियों ने जो बलिदान दिया उसको हम नमन करते हैं और याद करते हैं। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, इसके बाद क्या कार्यक्रम है सीएम धामी का? तो सत्येंद्र के साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम देहरादून से। शहीद स्थल पर पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। उनके साथ तमाम बीजेपी नेता भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं और यहां पर शहीदों को उन्होंने नमन किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माल्यार्पण किया मूर्तियों पर और आंदोलनकारियों के बलिदान को उन्होंने याद किया। उसके बाद मीडिया से भी उन्होंने बात की और आंदोलनकारियों को नमन किया, उनके बलिदान को उन्होंने याद किया। हमारे इस राज्य के और इस राज्य को जन्म हमारे उत्तराखंड के शहीदों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ये दोबारा सरकार बनी है, एक नया इतिहास बना है। अखंड बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार बनी है। मैं उत्तराखंड के सभी राज्य आंदोलनकारियों को, हमारे जो शहीद हुए हैं उन शहीदों को मैं नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि उनको देता हूँ। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमारी नई सरकार उस दिशा में तेजी से शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनके साथ हमारे केंद्रीय मंत्रीगण आएंगे, मुख्यमंत्रीगण आएंगे, हमारे अतिथिगण होंगे, साधु संत होंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हो, इनके समक्ष उत्तराखंड की नई सरकार का गठन है। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, इसके बाद क्या कार्यक्रम है सीएम धामी का? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे, उन्होंने शहीदों को याद किया, शहीदों को नमन किया। जो क्योंकि अब इसके बाद अगर हम मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम बताएं तो वो अभी परेड ग्राउंड परेड ग्राउंड में जाने वाले हैं। वहाँ भी जो कल, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जो कल होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुँचने की जो बात अभी मुख्यमंत्री ने की है, तो वो वहाँ पहुँचेंगे, उसका जो जायजा लेंगे और वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके का वहाँ पे कार्यक्रम रहेगा उसके भी अभी कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री वहाँ पहुंचेंगे। जी, और कौन कौन शामिल होने वाला है शपथ ग्रहण में और किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं इस वक्त? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि कल वहाँ जो शपथ ग्रहण समारोह है वो करीब 3:30 बजे के बाद स्टार्ट होगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र के कई मंत्री और साधु संत जो उत्तराखंड के हैं वो भी उस कार्यक्रम में पहुँचेगा। और ये जो अभी तक जो सूचना आ रही है, जो भव्य प्रोग्राम बनाने का ये आयोजन जो हो रहा है उसमें करीब कई लोग उसमें गणमान्य लोग 15 से 20 हजार लोग परेड ग्राउंड पहुंच सकते हैं मुख्य और प्रधानमंत्री के भाषणों को सुन सकते हैं। जी सत्येंद्र, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। क्या खासियत आपको लगती है जो भारतीय जनता पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी में देखी? क्योंकि आप देख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जब का जो कार्यक्रम था वो मात्र 6 महीने का था। 6 महीने बाद जब पुष्कर सिंह धामी चुनाव में उतरे और चुनाव के दौरान ये भी माना जा रहा था कि क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को बहुत कम समय मिला है और इसलिए उनको दोबारा मिल सकती है मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, क्योंकि ये खुद अपनी सीट से हार गए थे, खटीमा सीट से। लेकिन फिर भी केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी को अपने के ही ऊपर अपना वो जमा दिखाया और उनको ही मुख्यमंत्री बनाया। अब पुष्कर सिंह धामी फिर एक बार फिर रोल प्ले करने वाले हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, 12वें मुख्यमंत्री बने हैं और अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से कार्य आगे होंगे।
सत्येंद्र, अक्सर ही देखा भी जाता है और कहा भी जाता है कि पुष्कर सिंह धामी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और बहुत ही आसान है उनसे मिलना कार्यकर्ताओं के लिए और आम लोगों के लिए। आपका क्या मानना है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने भी लंबे समय से पुष्कर सिंह धामी को देखा। जब ये विधायक थे, उससे पहले ये राजनीति में जब नॉर्मली चल रहे थे, उस वहाँ से ये ज़मीन से उठे और विधायक के दौरान भी ये ज़मीन पे ही थे। इन्होंने जो पत्रकार हैं, जो आम जनता है, उनके साथ मिलजुल के रहते थे। जब पुष्कर सिंह धामी को सीएम का उम्मीदवार बनाया था 6 महीने जब चुनाव से पहले, उसके बाद जब पुष्कर सिंह धामी सीएम बने थे, उसके बाद भी धामी आम जनता के लिए बिल्कुल ही एक सरल व्यक्ति मिले हैं। सरल, क्योंकि आम जनता उनके पास जाना उनके लिए एक इजी था। इसलिए ये भी एक बड़ा वो माना जा रहा है कि ये पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की जो जनता के बीच एक सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री बने हैं। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सत्येंद्र।